नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इज़ाफ़ी का अब हम लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें आपको ये पता चलेगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़्त का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और जुमले के अंदर वो एडजेक्टिव किस जगह पे प्लेस किया जाता है। सिफ़्त जो है वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों की हो सकती है या किसी एक की भी, लेकिन ये कभी दरमियान में नहीं आती। मुरक्कब इज़ाफ़ी के दोनों अज्जा के दरमियान में सिफ़्त नहीं आएगी, ये आखिर में आएगी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बाद, और जो करीबी इस्म होगा और वो ज़ाहिर मुज़ाफ़ इलैह होगा उसकी सिफ़्त पहले आएगी। और आपको किस तरह पता चलेगा कौन सी सिफ़्त किसकी है, उसमें आप उसकी अजवा की मुताबिकत देखेंगे, यानी अदद, जिन्स, वुसअत और एराबी हालत के हिसाब से। हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में पढ़ा था कि सिफ़्त और मौसूफ़ एक जैसे होते हैं, तो उस हवाले से वो सिफ़्त अपने मौसूफ़ के साथ मैच करेगी और उसी तरह पहचानी जाएगी कि वो किस मौसूफ़ के लिए आई है, मुज़ाफ़ के लिए या मुज़ाफ़ इलैह के लिए। तो एक ही इसम मुज़ाफ़ के साथ मौसूफ़ भी हो सकता है और एक ही इसम मुज़ाफ़ इलैह के साथ साथ मौसूफ़ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये पहला मुरक्कब इज़ाफ़ी देखिए, अल्लाह का रसूल किस तरह बनेगा। अरबी में तर्जमा रसूलुल्लाही। अब रसूलुल्लाही में अल्लाह, इसम अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है और रसूल जो है वो मुज़ाफ़ है। हम पहले देखते हैं कि मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त लाएँ तो वो किस तरह आएगी। तो उसमें हम अल्लाह को कहेंगे अज़ीम अल्लाह का रसूल। तो रसूलुल्लाही तो सीधा सीधा लिख दें, सबसे पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी लिख दें जिस तरह है, उसके बाद सिफ़्त लगाएं। सिफ़्त में करीबी से मुज़ाफ़ इलैह है और इसमें तो सिफ़्त भी एक ही है, तो अल्लाह ही की सिफ़्त लगा दीजिए अल अज़ीमी। ये कसरा क्यों लेगा, क्योंकि अल्लाह के नीचे भी कसरा है। और अल क्यों लेगा, क्योंकि अल्लाह मारफा है, लफ्ज़ अल्लाह मारफा है। तो रसूलुल्लाहिल अज़ीमी ये हो जाएगा जी तर्जमा अरबी में अज़ीम अल्लाह का रसूल। दूसरी कंडीशन देखिए, जब मुज़ाफ़ की सिफ़्त आएगी यानी अल्लाह का अज़ीम रसूल, तो रसूलुल्लाह ही सबसे पहले लिख दें, जो मुरक्कब बन रहा है वैसे लिख दें। अब सिफ़्त लगानी है, अब क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त नहीं है इस जुमले में, तो रसूल की सिफ़्त लगाइए अल अज़ीमु। ये जो मीम पे पेश है ज़म्मा, ये बता रहा है कि ये रसूल की सिफ़्त है। और रसूल क्योंकि मुज़ाफ़ है नक़रा इसम की तरफ, माज़रत, रसूल मुज़ाफ़ है मारफ़ा इसम की तरफ यानी अल्लाह ही की तरफ, तो इसीलिए मुज़ाफ़ जो है वो मारफ़ा है और अल अज़ीमु भी मारफ़ा आया है। तो रसूलुल्लाहिल अज़ीमु, ठीक है। अब जब दोनों की सिफ़ात इकट्ठी आ जाए, अज़ीम अल्लाह का अज़ीम रसूल, रसूलुल्लाहिल अज़ीमिल अज़ीमु यानी अल अज़ीमु बता रहा है कि वो रसूल की सिफ़त है, और अल्लाहिल अल अज़ीमी ये बता रहा है कि ये अल्लाह की सिफ़त है। तो इस तरह से सिफ़ात आखिर में आती हैं और अजवा की मुताबिकत लिए हुए होती हैं और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होती हैं। दूसरा कायदा देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्म इशारा का भी इस्तेमाल होता है, यानी हम मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह की तरफ कोई इशारा करना चाहेंगे, और ये ज़वील अक़ूल हैं। ज़वील अक़ूल क्या होते हैं, जो जन्नात में से हों, इंसानों में से हों और फ़रिश्तों में से हों, इसके अलावा जितने हैं वो गैर ज़वील अक़ूल हैं। तो उनकी तरफ इशारे होते हैं, तो वो तिलका, हाज़ा, हाज़िही, उलाइका, हाउलाई, इस तरह से किया जाएगा। तो इशारा मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा। अगर इशारा मुज़ाफ़ की तरफ हो यानी पहले जुज़्व की तरफ हो, तो वो लगेगा आखिर में, यानी इशारा अगर पहले जुज़्व की तरफ होगा तो मुरक्कब के आखिर में लगेगा। और अगर इशारा दूसरे जुज़्व यानी मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हो, तो फिर वो लगेगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान में, यानी मुज़ाफ़ इलैह से पहले लगेगा। सिफ़ात अगर आती हैं इसमें, तो सिफ़ात का वही उसूल है जैसे बताया गया है कि वो सिफ़ात आखिर में ही आएंगी और मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह जिसकी भी होंगी उसमें अजवा की मुताबिकत ले लेंगी। अब पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, मुअल्लिमा का ये लड़का। एक मुअल्लिमा एक टीचर है और हम उसके लड़के की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये को छोड़ कर अगर मुअल्लिमा का लड़का बनाएं तो क्या बनेगा, वलदुल मुअल्लमती, मुअल्लिमा का ये, मुअल्लिमा का लड़का। अब हमने कहना है मुअल्लिमा का ये लड़का, तो वलदुल मुअल्लमती में हमें पता चला कि वलद जो है वो है मुज़ाफ़, और मुज़ाफ़ के मुतल्लिक़ इशारा किया गया, उसकी तरफ इशारा किया गया ये।
تو حاضہ آئے گا کیونکہ مذکر ہے، اور یہ حاضہ کہاں آئے گا؟ تو مضاف کا اشارہ آخر میں لگتا ہے اور ہم آخر میں ایک حاضہ لگا دیں گے. ولد المعلمۃ حاضہ. اب ہم اس پہ صفت لگاتے ہیں نیک معلمہ کا یہ لڑکا. تو اس میں کیا ہے؟ معلمہ کی صفت آ گئی ہے. تو ولد المعلمہ میں المعلمہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اور کی جو صفت ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ اس کے فوری بعد لگے گی اور وہ حاضہ آگے چلا جائے گا، کیونکہ حاضہ اشارہ وہ آخر میں ہی لگنا ہے کیونکہ وہ مضاف کا اشارہ ہے. بن جائے گا پلیسمنٹ کس طرح ہوگی؟ ولد المعلمۃ الصالحۃ حاضہ، کہ نیک معلمہ کا یہ لڑکا. اس طرح سے یہ اس کے قواعد بنیں گے. مثالیں دیکھ لیجئے. مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. لڑکے کی یہ کتاب، یعنی پہلے تو ہم کہیں گے لڑکے کی کتاب یعنی کتاب الوالدی، اور یہ کتاب ہے یعنی کتاب کی طرف اشارہ ہے، مضاف کی طرف. مضاف کا اشارہ بعد میں آتا ہے. کتاب الوالدی حاضہ. تو اس میں الولدی مضاف الیہ ہے، کتاب مضاف ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر حاضہ کے لیے بنیں گے مشار الیہ کے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس لڑکے کی کتاب. اس لڑکے کی کتاب میں کس طرح سے ہے کہ اب لڑکے کی کتاب تھا، کتاب الولدی تھا. کتاب الولدی میں لڑکا کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، تو مضاف الیہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ اس سے پہلے آئے گا، یعنی درمیان میں. کتاب حاض الولدی، اس لڑکے کی کتاب. تو اس میں کتاب مضاف ہے، حاض الولدی مشار الیہ ہے. یہ اجزاء ہم نے مرکب اشاری میں پڑھے تھے، اور یہ دونوں مل کر پھر مضاف الیہ بن رہے ہیں کتاب کے لیے. اس قرآن کے علاوہ. اس قرآن کے علاوہ غیرہ قرآن، ٹھیک ہے. تو غیرہ قرآنی، لیکن اس قرآن کے تو غیرہ قرآنی، قرآنی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے تو درمیان میں آئے گا. غیرہ حاض القرآنی، تو حاض القرآنی میں حاضہ مشار ہے، القرآنی مشار الیہ ہے. یہ دونوں مل کر مضاف الیہ بنیں گے غیرہ مضاف کے لیے. یہ اس کی مثالیں ہیں. انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس ہم گروپ میں کریں گے. یہی اس وقت تک کا کام تھا کہ مرکب اضافی میں صفات کا اور اشارے کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں قواعد. صفات کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ صفات کبھی درمیان میں نہیں آتی، مرکب اضافی کے آخر میں آتی ہیں. قریبی اسم کی پہلے آتی ہیں اور اجوا کی مطابقت دیکھی جاتی ہے. اشارہ کے حوالے سے یاد یہ رکھنا ہے کہ اشارہ مضاف یعنی پہلے جزو کی طرف ہو تو آخر میں آئے گا، اور اگر اشارہ دوسرے جزو یعنی مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. اور اگر اس میں کوئی صفت آتی ہے تو اس کا وہی اصول ہے کہ وہ آخر میں آئے گی، قریبی اسم کی پہلے آئے گی اور اجوا کی مطابقت ہوگی. یہ قواعد ہیں، انہیں یاد کر لیجئے، اور انشاءاللہ پریکٹس ہم گروپ میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.